आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार, मैं कौन हूँ। एक 10 साल का बेटा, उसके पिताजी गुजर गए, उसका माँ भी गुजर गई, वो अकेला हो गया। जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था वो खूब अकेला महसूस किया। अपने को पूछने लगा, मेरे माता पिता हमेशा के लिए मेरे साथ क्यों नहीं रहे, मेरा भाई भी नहीं रहा, इसका मतलब हम ही नहीं रहेंगे तो किस लिए मेरा जन्म हुआ, मृत्यु भी क्यों होता है। कल तक मेरे माता पिता मेरा बेटा कहकर खुश होते थे, पर मुझे छोड़ के ये लोग चले किसे गए। ऐसे अनेक प्रश्न, अनेक विचार। तो मृत्यु किसको नहीं होता है, मुझे इसे जानना है। हे अल्लाह, हे खुदा, हे ईश्वर, मुझ पर रहम कर। मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मुझे जन्म कैसे प्राप्त हुआ, मृत्यु कैसे होता है। अंदर से उसको आवाज़ आया, उसके जवाब का सवाल मिलने लगा। तुम जानते हो तुम आत्मा हो, पर तुम भूल गए हो तुम्हारा स्वरूप शांति, दया, करुणा है। तुम्हारा दुनिया एक रंगमंच है, तुम यहाँ अभिनय करने आए हो। तुम जो भी करते हो वो तुम्हारे तरह रचित नाटक है। तुम जो संस्कार धारण करते हुए वस्त्र त्याग किए थे, नया वस्त्र धारण करते हुए नया परिवार मिला, वही पुराना वाला नाटक फिर रचते हो, फिर अभिनय करते हो। अगर तुम्हारा संस्कार को थोड़ा परिवर्तन करते हो, तुम्हारा अभिनय में थोड़ा चेंजेस आता है, फिर नाटक खत्म करके ब्रह्मलोक में रहने लगते हो, जहाँ सभी आत्माएं का घर है। सृष्टि पर कर्म करने के लिए वस्त्र पहनने को पड़ता है। इस वस्त्र का नाम शरीर है। सृष्टि चक्र का पहले युग को सत्ययुग कहते हैं। दिव्यता, सुख, प्यार, आनंद सत्ययुगी आत्माओं का स्वरूप है। इसी गुण से तुम संपन्न थे। तुम्हारा शरीर निरोग था, प्रकृति तुम्हारा सदा सहयोगी रहा। सौंदर्य और संपन्नता के बीच तुम रह रहे थे। एक राजा, एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति था तुम्हारा। संकल्प की पवित्रता से तुम्हारा संस्कार चलता था। ब्रह्मलोक की आत्माएं इस युग में जन्म लिए हैं। ये तुम थे, ये तुम्हारी ही कहानी है। समय बीत चुका है। तुम सत्युग की आत्मा दुनिया में आनंद में थे, लेकिन अनेक जन्म लेते लेते तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भी तुम्हें याद है तुम आत्मा हो, तुमने शरीर पहना हुआ है। तुम्हें याद है पवित्रता, शांति, प्यार, शक्ति, सुख, ज्ञान और आनंद तुम्हारा स्वधर्म है। सृष्टि चक्र के सुबह के बाद सृष्टि का दोपहर शुरू होता है। इसे त्रेतायुग कहते हैं। आज भी तुम समय को याद करते हो, क्योंकि तुम सृष्टि पर स्वर्ग को अनुभव किया है। त्रेता युग के अंत तक इतना वर्षों से कर्म करते हुए तुम्हारा शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद सृष्टि की शाम शुरू होती है, जिसे द्वापर युग कहते हैं। अब तक सब कुछ एकता के सूत्र में था, एक सत्य, एक धर्म था। लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख। परम धाम से आत्माएं सृष्टि पर आते रहते हैं। सृष्टि की संख्या बढ़ती जाती है। तुम आत्मा खुद को भूलना शुरू कर देते हो। तुम अपना शरीर को अपना पहचान समझने लगते हो। इसे अभिमान कहते हैं। तुम शरीर के तरफ आकर्षित होते हो। ये काम विकार से संकल्प की पवित्रता कम हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारा संस्कार बनता गया। जैसे शरीर कमजोर होता है, बीमारी आती है, उसी तरह जब आत्मा में आत्मशक्ति कमजोर होती है, चिंता और दुख का अनुभव होता है। अब तुम्हें मेरी याद आती है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है मैं निराकार ज्योति हूँ, शांति का सागर हूँ। तुम मुझे याद करने के लिए यहाँ आते हो। खुद को शरीर मानने के कारण मुझे साकार में ढूंढने की शुरू कर देते हो। तुम्हें सत्यों की याद आती है। तुम तुम्हारा पूर्वजों की मूर्ति स्थापना करते हो। सुख और शांति के लिए उनका आराधना भी करते हो। तुम ही सत्ययुग में दिव्य आत्मा थे। ये शरीर रूपी वस्त्र बदलते बदलते तुम द्वापर युग में पहुंच चुके हो। ये वो समय है जब श्रेष्ठ और महान आत्माएं अभिनय करने के लिए, ये पवित्र आत्माएं तुम्हें सुख और शांति का रास्ता दिखाने के लिए धरा में जन्म लेते हैं। खुद के साथ तुम्हारा पहचान कराने के लिए धरा में जन्म लेते हैं। तुम अनेक रूपों में मुझे ढूंढते थे। जोरिस्टर मुझे ज्योति कहे गए, इब्राहिम कहे ईश्वर एक है, मोसेस को ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तुम्हें निराकार ज्योति स्वरूप को याद करना सिखाया। मोहम्मद सृष्टि पर आए, कुरान से तुम्हें शिक्षा मिली।
गौतम बुद्ध ने शुभ भावना का महत्व सिखाया। जीसस क्राइस्ट ने ईश्वर एक है कहे। महावीर ने कहे कि तुम आत्मा हो। शंकराचार्य आए, तुम्हें द्वैत से अद्वैत का भाव सिखाया। तुम्हें तुम्हारा साथ जोड़ने के लिए, तुम कौन हो जानने के लिए ये महात्माओं ने धरा पर आके तुम्हें याद करा के चले गए। तुम कौन हो? शांति, पवित्रता, सत्यता, प्यार तुम्हारा स्वधर्म है। तुम्हारा स्वरूप तुम्हें याद नहीं, इसीलिए तुम अनेक धर्म बनाने चले गए। महान आत्माओं ने तुम्हारे एकता को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन तुम धर्म, राज्य, संस्कृति, भाषा के आधार पर एक दूसरे से दूर होने लगे। उनकी शिक्षाएं एक थी, लेकिन तुम अलग अलग मान्यता में बंट गए। तुम्हारी सृष्टि भी परिवर्तन हो गई। ये तुम्हारा इतिहास है। तुम्हारा सृष्टि की चौथा युग कलयुग इसे कहते हैं। इस युग में जनसंख्या बढ़ गई। तुम शांत स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो। तुम पूरी तरह भूल चुके हो। अपना शरीर, नाम, धर्म, जाति को अपना अस्तित्व मान लेते हो। तुम चीज़ों में खुशी, लोगों में प्यार, जगह में शांति ढूंढते हो। जितना बाहर ढूंढते हो उतना खाली महसूस करते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य अति हो जा रहा है। संत महात्माएं, मुनि ऋषियों की तपस्या सृष्टि को थाम कर रखा है। इनका तुम्हारे संभालने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु नानक आए, तुम्हें समझाया, एक ओमकार सतनाम। साईं बाबा आए, सबका मालिक एक है कहकर गए। देव आत्माएं भी सृष्टि पर आए थे, उनका लीलाएं भी दिखाए, फिर भी तुम भटकते रहे। युद्ध, शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बना रहे हैं। तुम्हारा संकल्प शक्ति कमज़ोर हो गई है। तुम सिर्फ विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो रहे हो। तुम्हारी स्थिति से इस सृष्टि को घोर कलयुग बना दिया है। खुद ही अपनी रची हुई दुनिया से परेशान हो। तुम इस पाप की दुनिया से मुक्त होना चाहते हो। तुम में से कोई समझते हैं प्रलय होगी? नहीं, महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। घोर अंधकार के बाद सवेरा आना ही है। संसार का परिवर्तन विज्ञान से नहीं हो सकता। संसार का परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति से तुम्हारी सृष्टि बनती है। तुमसे मेरा वादा था, जब तुम्हारी दुनिया में अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊँगा। अपना वादे के अनुसार मुझे आना ही है। फिर तुम्हारी सृष्टि में सत्य, धर्म, पवित्रता का प्रतिष्ठा होगी। जब तुम अपने को आत्मा मानोगे, तुम्हारा स्वधर्म क्या था तुम्हें याद आ जाएगा। 10 साल का बेटा जिन्होंने माता पिता भाई खोया था, उनको आत्मदर्शन मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।